किड्स, वेलकम टू ब्राइट कलर्स फन। तैयार हो जाओ दिलचस्प कहानियों, मजेदार गेम्स और बहुत सारी एडवेंचर के लिए। मजीद मजे के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। घंटी के आइकन पर क्लिक करो। एक खूबसूरत धूप वाली सुबह थी। जरा अपने घर के बाग में खेल रही थी। परिंदों की चहचहाहट, हवा की हल्की खुशबू और सब्ज पौधे उसकी मुस्कुराहट को और रोशन कर रहे थे। खेलते खेलते अचानक उसके कानों में एक कमजोर सी छू छू की आवाज आई। जरा रुक गई और गौर से सुनने लगी। उसने आहिस्ता आहिस्ता आवाज के पीछे चलना शुरू किया, यहाँ तक कि बाग के कोने में उसे एक नन्हा सा परिंदा दिखाई दिया जो जमीन पर गिरा हुआ था। उसका एक पर जख्मी था और वो डर के मारे कांप रहा था। जरा का दिल नरम था। उसने धीरे से परिंदे को अपने हाथों में उठाया। परिंदा बहुत हल्का था और उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। जरा जल्दी से अपने दादा अब्बू के पास गई जो बाग के दूसरे कोने में बैठे थे। दादा अब्बू ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, जरा आओ इसे आराम से एक नरम टोकरी में रख देते हैं। उन्होंने पुरानी कपड़ों की नरम तहें टोकरी में बिछाईं और नन्हे परिंदे को उसमें रखा। परिंदा अभी भी कांप रहा था, लेकिन दादा अब्बू की नरम बातों और जरा के प्यार से उसके दिल को कुछ सुकून मिला। अगले कई दिन जरा के दिल की मोहब्बत इस नन्हे परिंदे के साथ थी। जरा रोज सुबह उठकर परिंदे को पानी देती, उसके लिए छोटे बीज लाती और उससे आहिस्ता आहिस्ता बातें करती। जब परिंदा थोड़ा सा हिम्मत करता और अपने परों को हिलाने की कोशिश करता तो जरा खुशी से तालियां बजाती। दादा अब्बू ने उसे बताया कि मोहब्बत और सब्र सबसे बड़ा इलाज है। जरा को ये बात दिल से याद हो गई। एक दिन सूरज की किरणों के साथ परिंदा पहले से ज्यादा चहचहाने लगा। उसने अपने परों को जोर से फैलाया, जैसे कहने लगा, मैं उड़ना चाहता हूँ। जरा का दिल खुशी से भर गया, लेकिन साथ ही उसे अलविदा कहने का दुख भी था। दादा अब्बू ने जरा का हाथ पकड़ा और कहा, सच्ची मोहब्बत हमेशा आजाद करती है। जरा ने परिंदे को टोकरी से निकाला, अपनी हथेली पर रखा और आसमान की तरफ हाथ बुलंद किया। परिंदा एक पल के लिए रुका, फिर जोर से परों को हिलाया और उड़ गया। नीला आसमान, हल्के बादल और तेज हवा में वो परिंदा आजादी से उड़ रहा था। जरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल सुकून से भर गया था। उसने मुस्कुराकर कहा, अलविदा मेरे दोस्त, खुश रहना। जरा ने उस दिन सीखा कि किसी की मदद करना कितना खूबसूरत एहसास है और कभी-कभार मोहब्बत का मतलब होता है किसी को आजाद छोड़ देना।